अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? तो इसमें आंसर रहेगा स्थायी बंदोबस्त। महालवारी व्यवस्था में महा शब्द का अर्थ होता है ग्राम समूह। भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? बंगाल और बिहार। ब्रिटिश शासन में एक बीघा की माप थी 1/3 एकड़। बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना क्यों हो गया था? कंपनी किसानों से भारी भरकम लगान चाहती थी और ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करना चाहती थी। उनकी कोशिश थी कि दवाई कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण कुछ वर्षों में बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना हो गया था। कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? कंपनी द्वारा सन 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया था ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। बंगाल व्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? बंगाल व्यवस्था के गहरे संकट आने पर किसानों की खेती और भी क्या हो गई? चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगान चुकाने की भारी परेशानी होने लगी। बहुत सारे किसानों ने क्या किया कि भूखमरी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेज भारतीय शासन को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर किया करते थे? अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, महाराष्ट्र पंजाब में कपास, मद्रास चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की जरूरत के हिसाब से सही फसलें पैदा करना था। नील तथा बोट के पौधों में अंतर बताइए। नीला का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में होता है, जबकि बोट का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है। नील से कपड़े को रंगने व चमकदार नीला रंग मिलता है, जबकि बोट मिलने वाला रंग बेजान एवं फीका होता है। नील की खेती के मुख्य दो तरीके कौन से हैं? तो नील की खेती के मुख्य दो निज और रैयती निज खेती व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, जबकि रैयती ने बगान मालिकों के साथ रैयती के साथ अनुबंध किया जाता था। नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा नल के उत्पादन में पैसा लगाना, नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी, भारतीय मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में बहुत सारे लोग भारत आए और उन्हें नील के बागान लगा दिए। किसानों को नील की खेती करने में कौन सी समस्याएं आ रही थी? बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। नील की खेती के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। नील की खेती की प्रणाली शोषणकारी थी। बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह का वर्क कैसे किया? नील विद्रोह द्वारा किया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया था। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसानों ने नील की खेती से करना इंकार कर दिया। जैसे कि विद्रोह फैला, किसानों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से इंकार कर दिया। किसानों ने तलवार, भाले और तीर कमर लेकर नील की फैक्ट्री पर हमला कर दिया। महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात से लेकर हुई थी? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले निर्धन, भूमिहीन, वंचित कृषकों से वहां के जमींदारों एवं साहूकारों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। साथ ही जमींदारों किसानों को मनमाने ढंग से फसल की वसूली करने के लिए विभिन्न कानून लागू किए जा रहे थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की।